हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग अपनी जेन एआई और एजेंटिक एआई की सीरीज़ में एक नया प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट होने वाला है छोटा सा। सो आज हम लोग कुछ टूल्स को इंटीग्रेट करेंगे अपने एलएलएम मॉडल के अंदर, राइट। जैसे कि विकिपीडिया हो गया, टैबली हो गया, वेब सर्च के लिए, ठीक है। एंड विकिपीडिया हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग विकिपीडिया से सर्च कर सकें, राइट। तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है एजेंट क्या होता है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है व्हाट इज़ एआई एजेंट, जो कि सबसे पहले सोचते हैं, टूल्स को यूज़ करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और रिपीट करते हैं, कीप गोइंग अंटिल द टास्क इज़ डन। तो अगर इसका मैं एक फ्रेमवर्क देखूं तो सबसे पहले यूज़र का क्वेश्चन होता है, उसके बाद में हमारा जो एजेंट है वो सोचता है। एलएलएम डिसाइड व्हाट टूल नीड टू कॉल, कौन सा टूल हम लोग कॉल करेंगे। एंड टूल बनाना हमने लास्ट सेशन में भी समझा था और आज भी हम लोग कुछ टूल्स बनाने वाले हैं। देन कौन कौन सा टूल, विकिपीडिया, टैबली, ऐड या मल्टीप्लाई, ये कुछ टूल्स हम लोग और ऐड करने वाले हैं, ठीक है। इन चार टूल से हमारा मॉडल डिसाइड करेगा कि इन चार टूल से कौन सा टूल हमें यूज़ करना है। एंड उसके बाद में उस टूल को ऑब्जर्व किया जाएगा, रीड द टूल रिजल्ट, और उसके बाद में वो फिर से सोचेगा और फिर हमें फाइनल आंसर दे देगा। अगर यहाँ पे गलत होगा तो दोबारा से सोचेगा, और अगर सही है तो फाइनल आंसर हमें दे देगा, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा टूल हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग विकिपीडिया क्वेरी रन का टूल एक क्रिएट करेंगे, और इसका पर्पज़ होगा कि विकिपीडिया से हम लोग कुछ सर्च कर सकें। टैबली सर्च, बेसिकली टैबली एक लैंड ग्राफ के टूल में ही आप लोगों को मिल जाएगा, मैं अभी सर्च करके भी बताऊंगा। ये लाइव वेबसाइट में एआई की रिसेंट न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ अगर मुझे सर्च करनी है तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। देन मैं यहाँ पे ऐड लगा रहा हूँ, तो ऐड हमारा एक टूल हो गया जो कि दो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ करेंगे। देन मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए। एंड चैट ग्रॉक, ये हमारा बेसिकली फास्ट फ्री एलएलएम मॉडल हो गया ग्रॉक के द्वारा, जिसको हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंसीज इंपोर्ट करते हैं। तो डिपेंडेंसीज में सबसे पहले हमें जो यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा दैट विल बी पिप इंस्टॉल लैंगचैन कम्युनिटी विकिपीडिया, लैंगचैन टैबली और लैंगचैन ग्रॉक। अब मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, हम यहाँ से देख सकते हैं, ये लैंड ग्राफ रेफरेंस का एक पेज हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग विकिपीडिया को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये टैबली सर्च के लिए हो गया है, राइट। तो आप देख सकते हो किस तरह से हमें टैबली को इंस्टॉल करना है, और यहाँ पे हमें एपीआई कीज़ भी डालनी होंगी टैबली की। सो डोंट वरी, मैं आपको टैबली की एपीआई कीज़ बता दूंगा किस तरह से आपको ओपन करनी है। बाकी ये हमारा इंस्टॉलेशन का कोड हो गया जो कि हम लोग अभी आने वाले टाइम पे यूज़ करने वाले हैं, और इस तरह से हम इसको इन्वोक करेंगे ताकि ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी एपीआई कीज़ की है बारी। यहाँ से आप ग्रॉक की एपीआई की को यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको ओपन किया, राइट। तो यहाँ पे एपीआई की पे जाके आप क्रिएट एपीआई की कर सकते हो, तो आपकी ग्रॉक की एपीआई की मिल जाएंगी। टैबली की अगर एपीआई कीज़ आपको निकालनी है तो यहाँ से आप अपनी टैबली की एपीआई कीज़ कॉल कर सकते हो। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद में आप एपीआई कीज़ निकाल सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट को। राइट, परफेक्ट। एंड ये आपका एपीआई का प्लेग्राउंड हो गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे आप एक एपीआई की क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। ये पाइथन का है, और ये पाइथन का एपीआई की राइट। यहाँ से आप क्रिएट करके सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, यू विल गेट अ एपीआई की, ठीक है। तो दोनों एपीआई की बनाने के बाद में अभी हम उन एपीआई कीज़ को कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो कॉल करने के लिए हम यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे अभी, ठीक है। और मैं यहाँ पे गेट पास ही यूज़ करने वाला हूँ ताकि मेरा एपीआई कीज़ जो भी हैं वो कोई भी यूज़ ना करे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा OS, देन वी नीड टू इंपोर्ट फ्रॉम गेट पास, इंपोर्ट गेट पास OS डॉट इन्वायरमेंट ग्रॉक एपीआई की, और हमें चाहिए होगी टैबली की एपीआई की, ठीक है।
अभी इसको मुझे रन कर देना है। अब रन करने के बाद में मुझे यहाँ पे अपनी दोनों एपीआई कीज़ को यहाँ पे डालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी ग्रॉक की एपीआई की यूज़ करूँगा जो मैंने कॉपी की थी। तो ये मेरी ग्रॉक की एपीआई की हो गया। देन मुझे यहाँ पे पेस्ट करना होगा अपनी टैबली की एपीआई की, राइट। सो यहाँ पे मैंने टैबली की एपीआई की डाल के रन कर दिया, राइट। सो यस, अभी हमने ये एपीआई कीज़ डाल दी हैं, एपीआई कीज़ हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब इसके बाद में हम लोग विकिपीडिया टूल को सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। और विकिपीडिया टूल को सेटअप करने के लिए यहाँ पे जो हमारी क्वेरी होगी वो विकिपीडिया क्वेरी रन नाम से होने वाली है, राइट। एंड पैरामीटर्स में अगर हम लोग बात करें तो टॉप के रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू मैं 1 लूँगा, ताकि जो भी टॉप का रिज़ल्ट होगा, पहला टॉप का रिज़ल्ट हमें यहाँ पे दे देगा। एंड डॉक कंटेंट कैरेक्टर मैक्स हम 20 कर लेते हैं, ताकि 20 मैक्सिमम कैरेक्टर में हमें आउटपुट मिल सके, ठीक है। चलिए, तो इसको सेटअप कर लेते हैं। तो सेटअप करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी फ्रॉम लैंगचैन टूल विकिपीडिया रन। एंड उसके अलावा हम लोग लैंगचैन कम्युनिटी से ही अल्ट्रालिटिक्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ._community .ultralytics import विकिपीडिया एपीआई रैपर, ठीक है। एंड ये भी हमारी कम्युनिटी टूल ही होने वाला है। अब इसके बाद में हम लोग विकिपीडिया एपीआई रैपर को यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इसको बना लेते हैं हम लोग एपीआई रैपर, राइट। ठीक है, विकिपीडिया रैपर हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ को कॉल करेंगे। तो सबसे पहला हमारा हो गया एपीआई रैपर इज इक्वल्स टू विकिपीडिया रन, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। टॉप के रिज़ल्ट मैंने 1 कर दिया है। एंड जैसे कि हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि टॉप कंटेंट कैरेक्टर मैक्स हमारा 200 होने वाला है, ठीक है। सो ये हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एंड क्वेरी रन मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे एपीआई रैपर ही यहाँ पे डालना है। ये एपीआई रैपर हो गया। एंड एपीआई रैपर की अभी यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं है हमें, बस 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है, टॉप के रिज़ल्ट जो कि 1 हो गया है, एंड ये डॉक्यूमेंट हो चुका है, ठीक है। अभी इसके बाद में हम लोग विकी टूल कर लेते हैं, जो कि हो गया विकिपीडिया क्वेरी रन, और उसके अंदर हमने एपीआई रैपर इज इक्वल्स टू एपीआई रैपर डाल दिया हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद में हम यहाँ पे इन्वोक भी कर लेते हैं, टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, प्रिंट टेस्ट, और टेस्ट में हम यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल्स टू विकी टूल डॉट रन, विकी टूल से ही हमने बनाया था, रन कर दिया। एंड मैं यहाँ पे क्वेरी लिख देता हूँ, तो क्वेरी हमारा हो गया है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे डालते हैं लेन ग्राफ, व्हाट इज़ लेन ग्राफ रहने देते हैं, सिर्फ लेन ग्राफ डालते हैं। एंड देखते हैं हमारे पास में आउटपुट क्या आएगा। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट भी कर लेते हैं टूल का नाम, ठीक है, विकी टूल डॉट नेम। डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है नहीं वैसे हमें, बट ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं। सो आई एम गेटिंग अ इनवैलिड सिंटैक्स, और इनवैलिड सिंटैक्स क्यों है, डॉट रन नहीं होगा, डॉट इनवॉक होगा हमारा, इनवोक, क्योंकि हम लोग एक क्वेरी रन कर रहे हैं, विकी टूल डॉट इनवोक, और ये डिक्शनरी में होना चाहिए ना कि टप्पल में, क्योंकि ये सिंटैक्स ही गलत था हमारा। लेट मी रन नाउ, अभी ये सोचना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सो यस, नाउ इट इज़ गिविंग मी सम आउटपुट। सबसे पहले टूल का नाम यहाँ पे हमें मिल रहा है विकिपीडिया, ठीक है।
और समरी की अगर हम लोग बात करें तो LangChain इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ब्ला ब्ला ब्ला, सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दे दी है इसने। अगर टूल का डिस्क्रिप्शन देखें तो ये हमें पूरा टूल का डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है कि भाई ये टूल जो है वो किस लिए हमने यूज़ किया और इसकी क्या क्या खास चीज़ें हैं। ठीक है, तो फाइनली हमने यहाँ पे अपना विकीपीडिया का टूल जो है वो सेटअप कर लिया है। अभी इसके बाद में हम लोग टैबली सर्च को भी सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो टैबली सर्च के लिए हम यहाँ पे मैक्सिमम रिजल्ट 5 करेंगे ताकि जो टॉप 5 रिजल्ट हैं गूगल के, क्योंकि ये गूगल सर्च करता है, तो वो टॉप 5 रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। एंड टॉपिक में जर्नल यूज़ करना हो, जर्नल पर्पज़ सर्च के लिए, मतलब न्यूज़ के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा टैबली को फ्रॉम LangChain कम्युनिटी, नहीं फ्रॉम LangChain टैबली, इंपोर्ट टैबली सर्च। ठीक है, API की ज़रूरत है नहीं हमें, टैबली को हमने यहाँ पे डाल दिया है, बस टैबली सर्च हमें यहाँ पे कॉल करना है, टैबली सर्च। ठीक है, अब टैबली सर्च के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट 5 कर दें, टॉपिक में ना जर्नल डाल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग टूल को सर्च कर लेते हैं। भाई ये हमारा टूल हो गया और इसके बाद में टूल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो जाएगा। एंड उसके बाद में रिज़ल्ट को इन्वोक कर लेते हैं, रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू दिस टैबली टूल डॉट इन्वोक, और क्वेरी नहीं, यहाँ पे हम एक प्रॉपर एक क्वेश्चन लिख देते हैं कि भाई मुझे बताओ व्हाट इज़ द लेटेस्ट AI न्यूज़। ठीक है, मैं ये यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा रिज़ल्ट प्रिंट करके हमें दे देगा। राइट, यस, सो आई एम गेटिंग दोज डिटेल्स। टूल डिस्क्रिप्शन हो गया, क्वायरी व्हाट इज़ AI, अब फॉलोअप क्वेश्चन हमारा नन हो गया, नन 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 नन। अब रिज़ल्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि भाई ये bloomberg.com.ai का टाइटल ये है, AI ब्लूमबर्ग न्यूज़, और कंटेंट यहाँ पे ये हमारे पास में है। ठीक है, तो काफ़ी न्यूज़ हमें यहाँ पे मिल रही है। ये दूसरी वेबसाइट हो गई है, ये दूसरा रिजल्ट, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। क्योंकि हमने टॉप 5 यहाँ पे दिए हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे 5 रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ओके, सो यस, हम लोग 2 टूल्स को यहाँ पे कॉल कर पा रहे हैं और हमें यहाँ पे आउटपुट्स भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, व्हाट एल्स वी कैन डू, अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कस्टम मैथ टूल्स भी हम लोग बना लेते हैं। 2 टूल्स मैथ के भी बना लेते हैं, ऐड और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, LangChain _co.tools, इंपोर्ट टूल्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पे टूल हो गया हमारा डेफ ऐड। ठीक है, ये हमारा हो गया A फ्लोट B फ्लोट, फ्लोट रहने देते हैं, हम लोग इंटीजर कर लेते हैं। A और V को इंटीजर में हमने डाल दिया है और ये इंट ही रहेगा। ठीक है, एंड रिजल्ट में हमारा A और V आ गया है। डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि प्रॉपर हमें डिस्क्रिप्शन से आउटपुट मिल सके। ठीक है, अभी एक टूल हमारा क्रिएट हो चुका है, अब दूसरा टूल हम लोग बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन का, और इस टूल में हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं, जो कि मैंने पहले ही कॉपी करके रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। राइट, एंड रिजल्ट इसका भी हो जाएगा A मल्टीप्लाइड बाई B। ठीक है, अभी इनको इन्वोक भी करके मैं देख लेता हूँ, इसको मैं रन कर देता हूँ। लेट मी इन्वोक प्रिंट। इन्वोक आप कह सकते हो कि रन करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने टूल्स का नाम प्रिंट करा रहा हूँ कि भाई ऐड का क्या नाम है और ऐड का डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, तो ये ऐड का मुझे नाम बता रहा है कि जो ऐड आपने टूल बनाया हुआ है, जो उसका नाम है ऐड, और उसका डिस्क्रिप्शन ये यहाँ से यहाँ तक है। और यहाँ पे क्योंकि मैंने एग्जांपल डाला था तो एग्जांपल की भी डिटेल्स मुझे मिल रही हैं। सेम गोज़ विद दिस मल्टीप्लाई, आप इसको खुद से कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं सीधा इन्वोक कर लेता हूँ यहाँ पे, प्रिंट ऐड डॉट इन्वोक।
ठीक है। और इन्वोक में मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ a को विद 10, ठीक है, एंड b को 20। सेम गोज विद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ रन, राइट। सो 10 + 20 30 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 इट विल बी 200, राइट। तो हमें प्रॉपर सारा आंसर मिल रहा है, मतलब जो हमने देखा था वही हमें आंसर यहाँ पे जनरेट होके मिल रहा है। और ये टूल्स, मतलब अभी हमारे पास में टोटल 4 टूल्स हैं। पहला है हमारे पास में विकीपीडिया, दूसरा है हमारे पास में टैबली, एंड तीसरा है ये ऐड और मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग ये सारे टूल्स को बंडल कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे टूल्स को हम लोग बंडल कर लेते हैं ताकि एक ही टूल्स के अंदर हम ये सारे टूल्स को ऐड कर पाएँ। सो टूल्स इज इक्वल्स टू विकी टूल्स, क्योंकि यही मैंने वेरिएबल बनाया था विकी टूल के नाम से, दूसरा बनाया था आई थिंक ऐड के नाम से, और बनाया था मैंने मल्टीप्लाई, और बनाया था मैंने टैबली सर्च। टैबली सर्च आई थिंक टूल था या सर्च का था, लेट मी चेक। या इट वाज टैबली टूल। सो ये टूल का नाम हमें बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि अगर ये गलत होगा तो हमारा टूल जो है वो क्रिएट हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं इसको रन कर देता हूँ। बाकी अगर मुझे ये जानना है कि कौन कौन से टूल्स इसमें अवेलेबल हैं, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर आई इन दिस टूल और प्रिंट आई डॉट नेम, क्योंकि टूल का नाम डॉट नेम हम लोग लगाते हैं तो हमें उस टूल का नाम मिल जाता है। तो विकीपीडिया, ऐड, मल्टीप्लाई एंड टैबली सर्च, ये टोटल 4 हम लोग टूल्स को यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसके बाद में जो हमारा 7th स्टेप होने वाला है, दैट विल बी LLM मॉडल। क्यों हम लोग इसको ले रहे हैं? हम बेसिकली ग्रॉक का लामा 3.3 70 बिलियन मॉडल को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। एंड इसका रीज़न ये है क्योंकि ये मॉडल डिसाइड करेगा कि किस टूल के साथ में हमें क्वेरी को सॉल्व करना है, राइट। अगर मैं एक क्वेरी डाल देता हूँ टेल मी 5 + 5, तो ये ऐड वाला टूल कॉल करना चाहिए। अगर मैं बोल देता हूँ 5 × 15, तो ये मल्टीप्लाई वाला टूल इसको रन करना है, राइट। तो हम एक ब्रेन को भी हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने ये ग्रॉक मॉडल हम लोग कॉल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी APIs तो मैंने स्टार्टिंग में ही कॉल कर ली हैं। अगर हम लोग विंड टूल की बात करें तो एक तो विंड टूल हो जाएगा, एंड टेम्परेचर हम लोग 0 रखेंगे ताकि जो सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं वो हमें मिल सकें, ठीक है। सो हम लोग ये एक क्रिएट कर लेते हैं। एक लाइब्रेरी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, langchain _ graph import langchain LLM is equals to chat grok, ठीक है। अब इस chat grok में मॉडल हो जाएगा हमारा, मैं मॉडल यहाँ पे यूज़ करूँगा लामा, वही वाला जो अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। वर्सटाइल लास्ट वाले सेशन में भी हमने ये यूज़ किया था। टेम्परेचर 0 कर लेते हैं और बार वो सभी नहीं डालेंगे हम लोग, ठीक है। आई थिंक दैट इज़ इनफ। मैंने इसको कर दिया है रन। अभी रन करने के बाद में इस मॉडल को हम लोग लेट्स इसको एग्जिस्टिंग टूल के साथ में कॉल करके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या ये टूल जो है, जो हमने अभी बनाया हुआ है, क्या ये LLM के साथ में ऐड हो पाएगा या नहीं, ठीक है। सो LLM _ विद टूल, ठीक है। मैंने इसको बाइंड कर दिया है टूल्स के ही अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद में हम लोग प्रिंट करा लेते हैं हमारा, टेस्टिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग LLM डॉट मॉडल नेम देख लेते हैं कौन सा मॉडल नेम है हमारा, और मॉडल नेम वही हमारा आ गया जो हमने दिया था, ठीक है, वर्सटाइल वाला। एंड इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं हमारे टूल्स के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल हमने सारे टूल्स ये डाल लिए हैं। सो अभी हमारे जो मॉडल है, मॉडल के अंदर टोटल
5 टूल्स हो चुके होंगे, मतलब 4 टूल्स होंगे, टैबली, सर्च, मल्टीप्लाई, ऐड एंड विकीपीडिया, और ये हमारा LLM मॉडल हो चुका है। ठीक है, अभी इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीटास्क क्वेश्चंस टू LLM। अभी जो हमने ग्रॉक का LLM बनाया है, इसके लिए मल्टीटास्क हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ LangChain, तो ये विकीपीडिया सर्च करके हमें देगा। व्हाट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये हमें मल्टीप्लाई वाला टूल कॉल करेगा। अगर मैं कह रहा हूँ समराइजिंग द AI रिसेंट न्यूज़, तो उसके लिए टैबली सर्च यूज़ कर होगा। ठीक है, ओके ओके ओके, उसके लिए मुझे मैसेज लाइक ह्यूमन मैसेज नाम से जो एक लाइब्रेरी है वो कॉल करनी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पे एक मैसेज भी कॉल कर रहे हैं। एंड क्वेश्चन या फिर क्वायरी हमारी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, मैं एक यूज़र क्वेश्चन यहाँ पे बनाता हूँ, हालांकि ये भी सही है। बाकी यूज़र क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ LangChain एंड व्हाट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 15 एंड समराइजिंग द रिसेंट AI न्यूज़। तो मैंने यहाँ पे 3 मॉडल्स को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला हो जाएगा व्हाट इज़ LangChain, ये विकीपीडिया से सॉल्व होगा। व्हाट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो ये मल्टीप्लाई वाले टूल से सॉल्व होगा। एंड समराइज द AI रिसेंट न्यूज़, ये हमारा जो हमने टैबली टूल लगाया है उसके साथ में सॉल्व होगा। ठीक है, अभी इसके बाद में मैसेज हम लोग बना लेते हैं। मैसेज इज इक्वल्स टू ह्यूमन मैसेज। ठीक है, और उसके अंदर हमें कंटेंट इज इक्वल्स टू यूज़र क्वेश्चंस, ये डालना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग प्रिंट करा लेते हैं यूज़र क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद में हम लोग AI मैसेज को कॉल कर लेते हैं। AI मैसेज इज इक्वल्स टू LLM अंडरस्कोर विद टूल्स। ठीक है, डॉट इन्वोक। अब मैसेज करने के बाद में अगर मैं इसको सीधा कंटेंट कर दूं तो ये मुझे कंटेंट दे देगा, अदरवाइज मैं चाहता हूं कि ये मैसेज के अंदर ही अपेंड हो जाए। फिलहाल के लिए मैं कंटेंट यहाँ पे देख लेता हूँ। आई एम गेटिंग अ एरर मॉड्यूल LM विद टूल्स इन्वोक। सो हमने एक छोटी सी गलती करी हुई है, हमने वाइंड किया हुआ है। हमें एक्चुअली में यूज़ करना चाहिए वाइंड टूल्स। ठीक है, अभी ये सही से रन करेगा। ठीक है, बट कंटेंट में हमने कुछ प्रिंट कराया ही नहीं है अभी तक, तो हम लोग मैसेज में ही अपेंड कर देते हैं। जो हमारा मैसेज है उसमें डॉट अपेंड AI अंडरस्कोर मैसेज। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग सीधा एक फॉर लूप लगा लेते हैं और फॉर लूप में देख लेते हैं कि कौन सा हमारा जो मैसेज है या टूल कॉल कर रहे हैं वो टूल कौन कौन से टूल्स को कॉल कर रहा है, मतलब ये जो मैसेज है वो कौन कौन से टूल्स को कॉल कर रहा है। तो फॉर टूल कॉल इन AI मैसेज टूल कॉल्स। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं इट विल बी माई टूल। ठीक है, ये हमारा टूल हो जाएगा और ये हमारा टूल के बाद में इनपुट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इट्स नॉट गोना वर्क। हम सीधा आर्गुमेंट और टूल्स को ही कॉल करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, राइट। सो अभी ये मुझे टूल दे देगा और हर एक टूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर भी मिलना चाहिए। राइट, सो यस वी आर गेटिंग दोज टूल्स कि भाई पहला टूल हमारा विकीपीडिया का है क्वेरी, क्योंकि यहाँ पे LangChain यूज़ किया गया है। अगर आप मैसेज में देखो तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ LangChain। ठीक है, तो एक तो हमारा LangChain वाला विकीपीडिया, दूसरा यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो टूल मल्टीप्लाई यूज़ किया जाएगा, और तीसरा हमारा टैबली सर्च होगा। क्यों? क्योंकि इनपुट में कौन कौन सी चीज़ें मैच करी हैं। एक तो रिसेंट AI न्यूज़, ठीक है, इसको डेप्थ में सर्च करेगा, एडवांस में टॉपिक है न्यूज़। ठीक है, तो इतने सारे हमें यहाँ पे टूल्स, हमारे टोटल 3 टूल्स जो हैं वो कॉल हो रहे हैं। अब इसके बाद में सीधा हम लोग एग्जीक्यूट कर लेंगे अपने टूल्स को।
ठीक है, एग्जीक्यूट द टूल्स, और इसमें हम लोग सीधा एक्शन करने वाले हैं, सारे टूल्स को कॉल करते हैं और जो भी आउटपुट आएगा उसको हम लोग रिजल्ट में शोकेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें टूल को मैप करना पड़ेगा। टूल मैप इज इक्वल्स टू, टैबली सर्च हो गया है, ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया है, बट विकीपीडिया नहीं हुआ। ये हो जाएगा हमारा, विकीपीडिया को हमने कर दिया विकी टूल्स, ठीक है। अब इसके बाद में टॉप रिजल्ट, मतलब अगर मैं बात करूं, ठीक है, हम सीधा टूल्स को ही कॉल करते हैं, कोई हमें लिस्ट बनाने की ज़रूरत है नहीं। फॉर टूल अंडरस्कोर कॉल, ठीक है, इन मैसेज टूल एंड टूल नेम इज इक्वल्स टू टूल कॉल, ना कि मैप, टूल कॉल, और इसके अंदर हम लोग रख देंगे नेम कि कौन सा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये हो जाएगा हमारा लोअर, ठीक है। और ये हमने किया हुआ है ताकि हमारा एलएलएम डिसाइड कर सके कि कौन सा मॉडल हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद में हम लोग सिलेक्टेड टूल की बात करेंगे, ठीक है। सिलेक्टेड टूल इज इक्वल्स टू टूल मैप एंड देन टूल नेम, ठीक है। टूल नेम हो गया। अब टूल नेम के बाद में हम सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। टूल रिजल्ट हो जाएगा हमारा सिलेक्टेड टूल डॉट इन्वोक, और इन्वोक करने के बाद में हम लोग सीधा यहाँ पे कर देंगे टूल को कॉल, आर्गुमेंट की ज़रूरत है नहीं, सीधा हम लोग टूल को कॉल करेंगे, ठीक है। टूल कॉल हो गया। अब कॉल करने के बाद में हम यहाँ पे, या आई थिंक मैंने यहाँ पे टूल नेम मिस कर दिया है, सो इट शुड बी टूल नेम, या तो सीधा टूल डाल सकते हैं, ठीक है। सो टूल रिजल्ट भी हमारा हो गया। अब हमें मैसेज चाहिए होगा, मैसेजेस इज इक्वल्स टू डॉट अपेंड टूल रिजल्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, हमने अपेंड कर दिया है। और अपेंड करने के बाद में यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं कि भाई टूल का नाम भी मुझे प्रिंट करके दे दो, ठीक है। प्रिंट एफ स्ट्रिंग टूल नेम, ठीक है, और ये हमारा टूल नेम हो जाएगा, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ डन, ठीक है, ताकि हमें टूल नेम भी मिल जाएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस स्टार को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 80 टाइम्स, ताकि हमें ये थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ओके, प्रिंट टोटल मैसेज इन कन्वर्सेशन, तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ मैसेजेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल जाएंगे कि टोटल कितने मैसेज हैं। अब इसके बाद में दूसरा मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट नहीं कराते हैं हम लोग, मैसेज के टाइप ही प्रिंट करा लेते हैं, और सीधा फॉर लूप फॉर एम इन मैसेज, ठीक है। और क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइप चाहिए, या सो टाइप ऑफ नेम का हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए, ठीक है, और कंटेंट। ओके, आई एम गेटिंग अ एरर कि यहाँ पे कॉमा नहीं है, तो कॉमा की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, कॉमा लगा दिया और एफ को यहाँ से हटा देते हैं, राइट, दैट्स फाइन। नाउ आई एम गेटिंग अ एरर, और ये मुझसे कह रहा है कि विकीपीडिया जब रन हो रहा है तो विकीपीडिया में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। सो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। विकीपीडिया रन क्वेरी, या फिर इसको सीधा हम लोग कर देते हैं विकीपीडिया, अभी टैबली सर्च
हमें एग्जैक्ट वही वेरिएबल्स बनाने हैं जो हमने स्टार्टिंग में बनाए थे, ठीक है। और ये टी भी हमारा स्मॉल ही था। विकिपीडिया डन, मल्टीप्लाई डन, लेट्स चेक फॉर टैबली डन, और कौन सा बचा है, ठीक है। सो यस, व्हाट इज़ लैंगचैन, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। देन हमें कुछ एआई के मैसेजेस मिल रहे हैं, और क्योंकि 3 ही यहाँ पे कॉल किए जाएंगे, मल्टीप्लाई, विकिपीडिया एंड टैबली। और यहाँ पे अगर मैं फाइनल आंसर की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पे समरी देखूँ तो ये लैंगचैन के लिए मुझे दे रहा है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और दूसरे का, क्योंकि क्वेश्चन हमारा था 15 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यहाँ पे 75 दे रहा है। और तीसरा क्वेश्चन था एआई की न्यूज़ को समराइज़ कर रहा है, तो यस ये हमारा एआई की न्यूज़ को समराइज़ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यस फाइनली हमें आंसर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको एक ही क्वेरी के अंदर पूरा कोड यहाँ पे डालते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा एक काइंड ऑफ सही आंसर हमें जनरेट होके मिल जाए। सो थोड़ा सा हम इसको विजुअली अट्रैक्टिव बनाएंगे। इन्वोक हमें करने पड़ेंगे सारे मैसेजेस, ठीक है। इन्वोक हो गया, और इन्वोक के बाद में हम यहाँ पे फाइनल कंटेंट को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अभी मैंने कर दिया इसको रन, नाउ वी आर गेटिंग फाइनल आंसर, और ये फाइनल आंसर हमें मिल गया। लैंगचैन इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, ये हमें लैंगचैन के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देन दूसरा जो हमने मल्टीप्लाई के लिए यूज़ किया था, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग 5 एंड 15 इज 75, करेक्ट आंसर है। देन रिसेंट एआई न्यूज़ के बारे में ये मुझे 5, क्योंकि मैंने 5 लगाया था तो 5 इन्फॉर्मेशन में ये जो बेस्ड इन्फॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पे दे रहा है, राइट। तो यस पूरा हमने एक टूल बना लिया है, जिस टूल के अंदर 4 हम लोग यहाँ पे मॉडल्स को कॉल कर रहे हैं। 4 टूल्स हमने लगाए हुए हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में जो नेक्स्ट टूल मैंने लगाया हुआ है दैट इज़ टैबली, जो कि गूगल सर्च करता है, चौथा मैंने विकिपीडिया लगाया हुआ है, ठीक है। और चारों टूल्स को हमने लास्ट में एट द एंड तक आते आते समराइज़ किया हो, और जो भी क्वेश्चन मैं अपने एलएलएम से पूछता हूँ, राइट, जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे एलएलएम से पूछा है वो हमें प्रॉपर उन तीनों का भी आंसर कर रहा है। इवन अगर एक सेंटेंस के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और वो अलग अलग टूल्स के रिलेटेड हैं, तो उन सारे टूल्स को हमारा एलएलएम मॉडल कॉल कर रहा है। और एलएलएम हमने कौन सा यूज़ किया है, हमने ग्रॉक का वर्सटाइल मॉडल यूज़ किया हुआ है 70 बिलियन वाला। अगर हम लोग समरी की बात करें तो टूल्स क्या होता है, तो टूल्स जैसे कि हमने बताया पाइथन के डेकोरेटर्स होते हैं। टूल लाइक बाइंड टूल्स, क्योंकि यहाँ पे एक एरर भी आया था, तो ये टेल्स द एलएलएम अबाउट अवेलेबल टूल्स, कितने हमारे पास में टूल्स अवेलेबल हैं। टूल कॉल किस लिए यूज़ किया गया है, तो लिस्ट ऑफ टूल्स द एलएलएम डिसाइड टू कॉल। उसके बाद में टूल मैसेज हमने किस लिए यूज़ किया है, द रिजल्ट रिटर्न आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ टूल। देन मल्टी टूल कॉलिंग, एलएलएम कैन कॉल सेवरल टूल्स इन वन स्टेप्स, ठीक है, जो कि अभी यूज़ नहीं किया। बाकी या दैट वाज अ स्मॉल डेमोस्ट्रेशन ऑफ एआई एजेंट्स, जहाँ पे हमने एक लैंगचैन और ग्रॉक का यूज़ करके एक अच्छा सा बेहतर हमने एलएलएम मॉडल क्रिएट किया हुआ है, राइट। अभी अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा समराइज़ करूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ डिपेंडेंसीज इंपोर्ट करी हैं। उसके बाद में हमने ग्रॉक और टैबली की एपीआई कीज़ को यहाँ पे डाला हुआ है। गेट पास मैंने लगाया है ताकि ये कीज़ आप लोगों को शोकेस ना हो, आप लोग खुद से अपनी एपीआई कीज़ जनरेट कर सकते हो, एंड दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री, कोई भी चार्ज उसका नहीं होगा। देन सेटअप द विकिपीडिया टूल, यहाँ पे आप विकिपीडिया टूल को सेटअप कर सकते हो। सेटअप करने के लिए ये सारी चीज़ें हमने यूज़ करी हुई हैं। उसके बाद में हमने सेटअप द टैबली वेब सर्च टूल, तो ये टैबली वेब सर्च टूल हो गया, यहाँ से आप देख सकते हो। नॉट दिस, ये हमारा एपीआई हो गया है, ये टैबली सर्च हो गया है, ठीक है। यहाँ से आप टैबली सर्च के टूल्स को देख सकते हो। इस तरह से हम टैबली को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्रिएट कस्टम मैथ टूल, ये हमारे मैथ के टूल्स हो चुके हैं, और इन मैथ के टूल्स को बनाने के बाद में हमने उनको थोड़ा सा चेक भी कर लिया है, ठीक है, इन्वोक लगा के। तो यस दे आर गिविंग मी बेस्ट आंसर्स। अब इसके बाद में हम लोग वाइंडर्स की बात करते हैं। तो वाइंडर्स में हमने क्या किया, चारों टूल्स को एक टूल के अंदर डाल दिया है, और उसके बाद में हमने अपने एलएलएम मॉडल को कॉल किया हुआ है ग्रॉक को। तो यस ये हमारा एलएलएम मॉडल हो गया है। अब इसके बाद में
हमने सारे टूल्स को अभी इन्वोक नहीं किया है, मतलब अभी हमने उसमें बाइंड नहीं किया, फ़िलहाल के लिए क्वेश्चन हमने क्वेरी दे दी है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट ये ह्यूमन क्वेश्चन हो गया है। वेट, हाँ, यहाँ पे हमने बाइंड कर दिया है, सारे टूल्स को हमने यहाँ पे बाइंड कर दिया है। बाइंड करने के बाद में ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम पूछ रहे हैं कि कौन कौन से टूल्स कॉल किए जाएंगे। तो विकीपीडिया, मल्टीप्लाई एंड टैबली सर्च, ये 3 टूल्स कॉल किए जाएंगे। इसके बाद में हमने सभी को अलग अलग एग्जीक्यूट कर लिया, सभी का मेरे पास में आंसर मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में फाइनल आंसर अगर हम लोग निकालें तो यस, दिस इज़ माई फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए, राइट। सो या दैट वाज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट एजेंट्स। हमने LLM मॉडल के बारे में, जेन के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। एक और एप्लीकेशन के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट कि किस तरह से हम लोग एक चैट मॉडल को बना सकते हैं, या फिर हम लोग मेल को ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग ट्राई करेंगे कि कुछ मेल्स को हम लोग खुद से लिख सकें, राइट। जिस तरह से हम लोग चैट GPT पे लिखवाते हैं, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे कि ये हमारे चैट को मतलब एक चैट है या फिर कुछ क्वेरी दी गई है, उस क्वेरी को ये मेल के फॉर्मेट में मुझे जनरेट करके दे दें, राइट। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।